नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक बहुत ही दूरस्थ आदिवासी अंचल में 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच एक बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। इन दिनों दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुके एक युवा संत, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में जानते हैं, वे एक बनवासी कथा करने के लिए पन्ना जिले के कल्दा में आ रहे हैं। कल्दा एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग 90% आबादी आदिवासी और बनवासियों की है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का कहना है कि इन्हीं बनवासियों के बीच में बैठकर वे बनवासी राम की कथा सुनाएंगे। ये पहली बार है जब देश की कोई बहुत बड़ी व्यासपीठ जंगल में बैठकर कथा करने जा रही है। जाहिर है आयोजन बड़ा है और धार्मिक जगत में इस आयोजन के कई मायने हैं। इस आयोजन से बुंदेलखंड में भी एक नए तरह के अध्यात्म और धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हो रही है। इस वक्त हम पन्ना जिले के उसी कल्दा गांव में हैं जहां 14 अक्टूबर से वो कथा होने जा रही है। यहाँ पर पंडाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। जो टेंट है वो आ चुका है, बहुत विशाल टेंट यहाँ पर लगने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि उन 3 दिनों में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की आबादी, जो कि दुनिया भर में उनके फॉलोअर हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियाँ ज़िला प्रशासन की ओर से भी की जा रही हैं और बागेश्वर धाम शिष्टमंडल की ओर से भी की जा रही हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो यहाँ का बनवासी समाज है, जिसके लिए ये आयोजन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कर रहे हैं, वो क्या सोचता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह। शत्रुघ्न जी, किस समाज से आप आते हैं? एक गौड़ समाज से आते हैं, आदिवासी। जी। आपके गांव में जो कथा होने जा रही है, कैसे उसकी जानकारी लगी और जब जानकारी लगी तो आपके क्या भाव थे? हमारे भाव तो ऐसे भाव पैदा हुए कि हम ऊपर वाले साथ साथ आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कथा में? जब 3 दिनों तक यहाँ आयोजन होगा, अभी आपके एक साथी कह रहे थे कि हमारे गांव में तो दिवाली के पहले ही दिवाली होने वाली है। तो मानते हैं सर। सच है ये? सच है। बनवासियों के लिए कभी आपने सुना था कि कोई इतना बड़ा संत आदिवासियों बनवासियों के बीच में बैठकर कथा करेगा? ये विचार कैसा लगता है आपको महाराज जी का? महाराज जी का भी तो विचार सुने नहीं है, आखिर में बताते हैं लोग बात के अच्छे उपदेशक देते हैं। कुछ झाड़ फूक भी करते हैं शायद, ये भी देखा यूट्यूब उसमें यूट्यूब में। जी। तो आप लोग पहले से क्या उन्हें जानते थे महाराज जी नहीं को? जानते थे, जब से यूट्यूब में देखा तभी से हमने जाना है। इतने सारे लोग आपके गांव में आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं गांव के लोग? गांव के लोग क्या करेंगे सर, सब अपने अपने व्यवस्था में लगे हैं, जो जितना बन सके हमसे। जी। चलिए, ये गांव के कुछ युवा साथी भी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। पढ़ते लिखते हैं आप लोग? घबराते तो नहीं बात करने में? नहीं। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र, क्या पता लगा कि गांव में ये क्या हो रहा है और जब पता लगा तो फिर क्या सोच रहे हैं? बहुत खुशी हुई सर, जो भी पता चला, जो महाराज के बारे में सुने हम यूट्यूब में, जब से उनकी यानी कि बहुत वीडियो देख रहे हैं और बहुत खुशी हो रही कि यानी कि हमारे ग्राम कल्ला में यानी कि दिवाली से भी पहली दिवाली हो रही है, महाराज जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। जी। अच्छा, कल्दा की इस कथा के दौरान जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, वो भी आ रहे हैं। तो उनके साथ कुछ और भी आयोजन हो रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर यहाँ लगना है और भी आयोजन होने हैं। तो इसको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं गांव के लोग? गांव के लोग जो है सर, जितनी भी व्यवस्था होगी सर करेंगे बहुत। जी। खुशी है सबको? जी सर जी, बहुत खुशी। बहुत खुशी है। जी जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। पहले तो इस पर बताइए कि जो महाराज जी ने ये कथा का आयोजन यहाँ रखा है, इस पर आपके विचार क्या हैं? हमें तो बहुत खुशी है सर। हम कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि ऐसा कार्यक्रम महाराज जी का यहाँ कल्दा में आगमन होगा। जो दुर्गम क्षेत्र है कल्दा पहाड़ और सबसे इंटीरियर क्षेत्र है, यहाँ आने की तो अभी सुविधा हुई, न बहुत परेशानी थी सर। और सब लोग खुशी है, सबका लगाव है, सब कोई काम करने को तैयार है सर। अच्छा, 3 दिनों में पूरे देश के लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। आप इसी गांव के हैं? जी, इसी गाँव का हूँ सर। तो गांव वाले क्या तैयारी कर रहे हैं देशवासियों के स्वागत की? सब लगे हैं सर, साफ कोई साफ सफाई में, कोई कहीं सब लगे हैं। सब कोई अपना घर, कोई क्या कहते सास की बिल्डिंग खाली करवाना, सबकी मदद करना,
गांव को लिए अपनी साफ़ सफाई, अपना घर, जैसे दीपावली आती है तो दीपावली के पहले अपने साफ़ सफाई और उसे दीपावली मनाने के लिए सब लगे हुए हैं सर, क्या कहते गाँव वाले और क्षेत्र वाले भी। अच्छा, महाराज जी ने कहा है, अभी जब वो विदेश में थे तब वहाँ से उन्होंने कहा था कि हम कल्दा जा रहे हैं। वो कल्दा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो वनवासियों का, आदिवासियों का क्षेत्र है और वहाँ राम कथा करेंगे। तो महाराज जी का ये जो विचार है, ये कैसा विचार है? आप लोग इस विचार को किस तरह से देखते हैं? हमारे में समझ में तो क्या कहता है, हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है और अन्य लोग भी यहाँ वनवास कर रहे हैं साथ साथ, और हमारे क्षेत्र का यहाँ हिंदू धर्म से लगाव था। कुछ लोग क्या कहते हैं यहाँ बाहरी तत्वों द्वारा या नक्सल कुछ भी वो कहा जा सकता है, तो हर गांव में आया कि धर्म को परिवर्तन करने में जुटे हैं। और 2-3 धर्म, केशियन धर्म, धर्माचार धर्म, रामपाल धर्म, यह अपना रहे, बोल रहे हैं इसमें कोई सार नहीं है। ये महाराज के रामायण फिट को, ये महाराज को न मानो, हनुमान जी की मूर्ति क्या तत्व है। मगर हम आदिवासी एक हैं, हम इसी गांव के हैं। हमें तो खुशी है कि हम साथ साथ भगवान हैं, कोई माने न माने, हम कल्दा के आदिवासी हैं आसपास के। हमारे गांव में हर गांव में 1-2 ऐसे तैयार हुए हैं कि धर्म परिवर्तन चाहते हैं, मगर हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। अब और महाराज का हमको साथ मिल गया और क्षेत्रवासी, तो खुशी की बात है कि रुक सकता 50% अंतर आएगा। दारू मुर्गा से हर चीज़ से सरकार का आते परिवर्तन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दारू भी बनती हैं और क्षेत्र अशिक्षित है, तो पढ़ाई लिखाई में तो ठीक है, पढ़ते लिखते नहीं हैं। जो भी पढ़ते लिखते हैं तो पढ़ाई 1 से 8 तक है, पास हो जाते हैं, अगले चल के कक्षा में फेल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अच्छा, ये जो क्षेत्र है इसमें लगभग आदिवासियों के कितने गांव हैं, कितनी आबादी है और क्या धर्मांतरण की समस्या पूरे क्षेत्र में फैल रही है? क्या कुछ परिवार धर्मांतरित हुए हैं? यहाँ जिस इस क्षेत्र में 62 गांव लगे हैं, छोटे बड़े गांव 62 गांव हैं और करीब 40-45 लगभग जनसंख्या है क्षेत्र की लगभग। अच्छा, और हर गांव में 1-2 आदमी शुरुआत हो चुकी है सर। अच्छा, हाँ, धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण की जी। तो ये आपको लगता है कि ये ठीक है, ये कदम आदिवासी कुछ परिवार अगर ये कदम उठा रहे हैं तो क्या वो ठीक उठा रहे हैं? और बागेश्वर महाराज जो प्रयास कर रहे हैं वो उस प्रयास पर आप क्या कहेंगे? जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल परिवर्तन पड़ेगा और उनके आने पर, उनके चमत्कार करने पर ये हम तो विश्वास है कि ये सब छोड़ देंगे। हाँ, जब आदमी को विश्वास होगा कि नहीं अभी ये हैं, यहाँ क्या कहा थे हनुमान जी हैं, भगवान राम हैं, आत्मा भर से मानो तो सब कुछ है। यदि जिसको नहीं मानना तो फिर कोई धर्म है, हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, मगर हमारे धर्म में क्या कहा तो कोई हाथ न डाले। हमें सहयोग चाहिए तो आप लोग महाराज का सहयोग, शासन का सहयोग, इतना ही क्या कहते हैं हमें बहुत है सर। अपने यहाँ कथा का आयोजन है बागेश्वर धाम का, जो हमारे लिए अद्भुत है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतने प्रसन्न हैं हम। और इंतज़ाम के लिए तो बिल्डिंगें हैं, जो यहाँ की सरकारी बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग, वो सब साफ़ सफाई सबका मेंटेनेंस चल रहा है। और यहाँ 1 लाख से 1.5 लाख आदमी आने की उम्मीद है और सभी क्षेत्रवासियों को प्रसन्नता है इस बात की कि बागेश्वर धाम महाराज जी हमारे ग्राम कल्दा में पधार रहे हैं। हमको बहुत खुशी है सर। अच्छा, गांव के लोगों ने कभू जो सोची थी कि देश के इतने बड़े संत जो विदेशों में भी कथा करने जा रहे हैं आजकल, वो कभी कल्दा जैसे गांव में कथा करने भी आएंगे, और उन्होंने कहा है कि ये आदिवासियों, वनवासियों के बीच में बैठ के वो राम की कथा सुनाएंगे। तो इसका कितना संदेश आदिवासी समाज में, वनवासी समाज में जा रहा है और वो समाज क्या सोच रहा है गांव का? यहाँ तो कभी ऐसा नहीं सोचा था सर कि कभी ऐसा समय भी आएगा, लेकिन सब उन्हीं की कृपा है बागेश्वर धाम की। और यहाँ जो मैसेज जा रहा है कथा के मामले में, वो बहुत अच्छा जा रहा है। हर एक गांव से लोग बाग इसमें इंटरेस्ट लिए हुए हैं। जी हाँ। क्या कल्दा की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जातिगत स्थिति कैसी है, कितनी का आबादी है, कौन कौन से लोग हैं, का रोजगार व्यापार करतबे, ये सब के बारे में भी? यहाँ रोजगार में तो पूर्णतः वन उपज में डिपेंड है आदमी। वन ही उपज एक रोजगार है। यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोजगार के साधन हैं, बस आजीविका उसी वन से चल रही है लोग बागों की। सबसे ज़्यादा यहाँ
ST SC का है। बाकी 5% लोग समान पिछड़ा अन्य लोग हैं। बाकी ST SC है, यहाँ सब कुछ है। और मैसेज भी उनके अंदर तो ये बात है कि इतने बड़े संत अगर कलदा में पधार रहे हैं तो इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं हमारे लिए। आदिवासी समाज से आपकी चर्चा हुई होगी, आप चूँकि सरपंच भी हैं। समाज क्या सोचता है महाराज जी के विषय में, क्या सोच रहा है वो? समाज में कुछ हैं लोग बाग के जो ठीक ठाक नहीं, लेकिन अधिकतर लोग 90% लोग उनकी महाराज के लिए बिल्कुल आत्मा से लगाव है उनका। तो महाराज जी पहली बार जब गाँव में आएँगे तो कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? उनका स्वागत तो अद्भुत होगा सर। हाँ, ढोल नगाड़ा कलश हर चीज़ झोंका जाएगा, जितना हमसे बन सकता है यहाँ के लोग बागों से वो सब कुछ लगाएंगे हम उनके स्वागत के लिए। हमने सुना बहुत सारे दिए बन रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, 2500 कलश बन रहे हैं। 2500 दियों का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 दिन तक अपन को दीपावली मनाना है। पहले दिवाली के पहले कलदा में दिवाली। दिवाली है जी हाँ सर, दिवाली के पहले दिवाली। वाह। जी तो महाराज जी से गांव के लोग जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, क्या सोचते हैं, धाम के विषय में क्या उनकी सोच है, उनके जो दिव्य दरबार लगते हैं उन दरबारों में जो समस्याओं का समाधान होता है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ से कुछ लोग दिव्य दरबार में गए, उनको 100 में 100% उनको आराम वहाँ जाने से। उनकी हाजिरी तो नहीं लगी, लेकिन वहाँ जाने से लोग बाग ठीक हो रहे हैं। तो उनके आत्मा में और उनके अलावा हमारी आत्मा में वो चीज़ है कि बिल्कुल महाराज जी अगर यहाँ आ रहे हैं तो हम तो धन्य हैं। जी, ग्राम कलदा में बागेश्वर महाराज की कथा दिनांक 14, 15 एवं 16 अक्टूबर को है, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी के मार्ग उसमें शिविर का आयोजन होना है। स्वास्थ्य शिविर एवं बागेश्वर महाराज की कथा का आयोजन हो रहा है और चित्रकूट ट्रस्ट से नेत्र शिविर भी लग रहा है एवं हम लोग पूरी शासकीय सफाई बिल्डिंगों की सफाई कर रहे हैं। गांव में भी हर घर में रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है। सभी लोग उत्साहित हैं कि हमारे घर में हमारे गांव में गुरुजी आ रहे हैं, जिसमें हर घर में रुकने की व्यवस्था, सभी बाहर से आने वालों को रुकने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था एवं पानी की व्यवस्था और साफ़ सफाई सभी चल रही है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये सब काम चल रहा है और ज़ोर तोर से काम चल रहा है, 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। इस गांव में लगभग कितनी सरकारी इमारतों को तैयार किया जा रहा है? लोगों की जो संख्या है, क्या अनुमान है कि कितने लोग देश भर से यहाँ आ सकते हैं? उनके लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हैं उनके लिए क्या-क्या अभी तैयारियां की जा चुकी हैं? जी, अभी तक 30 से 35 शासकीय बिल्डिंगों को तैयार किया है, जिसमें सभी की रंगाई पुताई हो चुकी है और 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में यहाँ आने की संभावना है पूरे देश में। और 70-80 हज़ार तो इसी क्षेत्र के लोग हैं, जो वो सभी लोग आएंगे और उत्सुकता के साथ आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं और हर घरों में दीपावली जैसे साफ़ सफाई चल रही है। जी। ये पूरा गांव जो है वो काफ़ी दूरस्थ अंचल है, आदिवासी क्षेत्र है, जी, जी। वनवासी क्षेत्र है। जी। तो इस गांव में इतने बड़े आयोजन को किया जा रहा है, ग्रामीणों का क्या सोचना है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स है? जी, सभी लोग खुश हैं। कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी का कार्यक्रम होगा और महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में ऐसा कार्यक्रम होगा और स्वास्थ्य शिविर लगेगा। ये कभी नहीं सोचा था जो हो रहा है। इस धार्मिक आयोजन के साथ-साथ शासकीय योजनाओं का भी लोगों को लाभ मिल रहा है, क्या उनको क्या फ़ायदा होगा? जी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलना है और सभी को विकलांगों का प्रमाण पत्र भी मिलना है। सभी को ट्राईसाइकिल और नेत्र शिविर में भी उन्हें लाभान्वित किया जाना है। जी। तो एक नया तथ्य ये भी निकल कर सामने आया है कि ये जो कलदा जो क्षेत्र है, यहाँ आसपास 62 गांव हैं और ज़्यादातर गांव आदिवासियों वनवासियों के हैं। और जैसा कि अभी हमें बताया गया कि इस इलाके में धर्मांतरण का भी एक अभियान चल रहा है और हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले कुछ परिवार धर्मांतरित भी पिछले दिनों हुए हैं। तो सनातन संस्कृति के प्रचार और उसके संरक्षण के लिए भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की इस कथा को यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ताकि इस तरह के धर्मांतरण को रोका जा सके और लोगों को सनातन के उपदेश दिए जाएं और उस धर्म के विषय में सही जानकारी दी जाए।
कल्दा के ग्राउंड से ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। इस कथा से जुड़े और तमाम अपडेट्स आप लगातार पब्लिक टाइम पर हासिल करते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।